नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज है विजयदशमी। विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज बुराई से अच्छाई पर जीत होती है। आज ही के दिन रावण का वध होता है और भगवान श्री रामचंद्र विजय प्राप्त कर घर लौटते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि कोरोना काल में क्या हमें विजय प्राप्त होगी? 2020 खत्म होने को आया है। इंतजार और नजरों की टकटकी एक ही लगाए हुए बैठी हुई है कि आखिर 2020 खत्म होते होते त्योहारों के साथ कोरोना काल से भी मुक्ति मिलेगी या नहीं। इस पर बुराई पर विजय, और अगर मैं बात करूं बुराई से अंत करने वाले, आज विजयदशमी यानी कि दशहरा है और उस पर हमारे साथ तमाम कवि जुड़ गए हैं। उनका स्वागत करेंगे और एक एक करके आपको कवियों से मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ परवेंद्र पंडित जी जुड़ेंगे राजस्थान से सीधा, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कवि जी जुड़ गए हैं। और मधु मोहिनी जुड़ेगी दिल्ली से, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ कहेंगे हमारे साथ कुमार आदित्य भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है नोएडा से सीधा। पहला सवाल होगा आपसे कुमार आदित्य जी, इंतजार लोगों का था कि नवरात्र खत्म होते होते कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। आज दशहरा है, रावण का अंत हो गया है, लेकिन कोरोना का अंत अभी भी नजर नहीं आ रहा है। अब इंतजार राम युग में, या यूं कहें उस युग में तो यही था कि बुराई पर अंत होता है, आखिर विजय जो है वो सच की होती है। लेकिन कोरोना से कैसे मुक्ति मिलेगी? आपकी लाइनें क्या कहती हैं, कवियों की कलम क्या कहती हैं, और जो देखने वाले दर्शक हैं वो कवियों की बातें सुनकर कम से कम और मुस्कुराएं, इंतजार करें। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने राधिका जी। जब कोरोना काल है, लेकिन कोरोना काल से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए कि भारतवर्ष ये श्री राम की धरती रही है और हम लोग श्री राम की पूजा अर्चना में है। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, रामनवमी है, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो हमें कोरोना पर विजय प्राप्त होगी। और यहाँ तक अगर देखें विश्व की बात, तो विश्व में हमारा स्थान कहीं ज्यादा बेहतर है इस मायने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी कहिए अपनी जरूर कविता भी आपने, क्योंकि कवि है और कविताएं जरूर पढ़िएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं श्री राम के चरणों में एक अपनी छोटी सी कविता रखता हूँ कि श्री राम को जब उनका जन्म होता है और यहाँ आते हैं तो कैसा आनंदमय क्षण होता है, महसूस करें इसको और आनंद लें। जी, जगत के कण कण में अभिराम, जगत के कण कण में अभिराम, बसे मन मंदिर में श्री राम, सृजन के कण कण में बन प्राण, सृजन के कण कण में बन प्राण, वेद मंत्रों में जिनका ध्यान, परम तप ऋषि मुनियों की शन। ये श्री रामचंद्र जी है क्या? वेद मंत्रों में जिनका ध्यान, परम तप ऋषि मुनियों की शान, अतुल अनुपम छवि दिव्य महान, वही अवतारी बनकर आज, वही अवतारी बनकर आज, अवध में आए हैं घनश्याम, जगत के कण कण में अभिराम, जगत के कण कण में अभिराम, बसे मन मंदिर में श्री राम। और देखिए, जब श्री रामचंद्र जी यहाँ आ जाते हैं तो फिर पूरा परिवार और पूरा समाज, माहौल कैसा बनता है। झूमते मात पिता परिवार, गांव घर देश निखिल संसार, झूमते मात पिता परिवार, गांव घर देश निखिल संसार, हुए वन तरु गुलमों के फूल, नदी सागर झरना अनुकूल। चारों तरफ मस्ती है, मौज मस्ती, और श्री राम के चरणों में है, हुए वन तरु गुलमों के फूल, नदी सागर झरना अनुकूल, सुवासित शीतल मंद समीर, बनाया भूको नंदन धाम, बनाया भूको नंदन धाम, जगत के कण कण में अभिराम, बसे मन मंदिर में श्री राम, सृजन के कण कण में बन प्राण। तो निश्चित रूप से जब श्री रामचंद्र की भूमि है, हमें इस पर विजय प्राप्त होगी। जी जी, देखिए रावण के बुरे कामों का अंत हो जाता है परवेंद्र पंडित जी, लेकिन कोरोना जैसे रावण का अंत और इंतजार दोनों ही बरकरार है। जी है कोरोना, और ये इसी का परिणाम है कि हम लोग योग की दुनिया में जिए हैं। हमारी जो जीवन शैली है भारतवर्ष की, वो
हमारे पूर्वजों ने, अवतारों ने हमें योग सिखाया। श्री कृष्ण ने योग, वो योगेश्वर कहलाए, उन्होंने योग सिखाया। बीमारी उनके पास फटकती भी नहीं थी, उस समय की बात है। वही योग हमारे राम जी ने बताए। उन योगों की हम पालना करें तो कोरोना तो कहीं भी खड़ा नहीं रहेगा। और जहां तक बुराई पर अच्छाई की जीत का सवाल है, तो श्री राम का हृदय से अगर नाम ले लें तो बुराई तो स्वतः ही खत्म हो जाती है। रावण इसीलिए समाप्त हुआ क्योंकि उसने सच्चे हृदय से श्री राम का नाम लिया ही नहीं। तो बुराई तो राम के नाम से ही खत्म हो जाती है। मेरा तो यही मानना है। और मैं आपको इस विषय में थोड़ा सा, आप कहेंगे तो निश्चित रूप से मैं कविता तो सुनाऊंगा ही। बिल्कुल सुनाइएगा, स्वागत है, इसीलिए आपको आज बुलाया है, क्योंकि हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि देखिए दशहरा है, अंत हो चुका है, रावण को जलाया जा रहा है, उस बुराई को जलाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वाली बुराई को भी जलाना है, अंत करना है। जी पढ़िएगा अपनी कविता। हाँ, मैं एक छोटा सा मुक्तक पढ़ता हूँ, 2 मुक्तक पढ़ूंगा, कविता बाद में पढ़ देंगे अगर आप अवसर देंगे तो। जी निश्चित रूप से। मन की गति संग उड़ उड़ जाऊं, राम जी ने क्या सिखाया? राम जी ने प्रेम सिखाया। मन की गति संग उड़ उड़ जाऊं, प्रेम डोर संग जुड़ जुड़ जाऊं। मन की गति संग उड़ उड़ जाऊं, प्रेम डोर संग जुड़ जुड़ जाऊं। जित देखूं मैं छवि रघुवीर की, जित देखूं मैं छवि रघुवर की, उसी दिशा में मुड़ मुड़ जाऊं। मन की गति से उड़ उड़ जाऊं। तब राम प्राप्त होते हैं। राम ने प्रेम सिखाया। लोगों ने जाने क्या क्या बता दिया, राम ये राम वो, उन्होंने उसको मार दिया, बाली को छल से मार दिया, क्या क्या बोलते। राम ने उसी को मारा जिसने गलत किया। राम ने किसी सही करने वाले को नहीं मारा। राम तो लंका को, मतलब उत्तर दक्षिण को एक कर लाए। जब राम जी अयोध्या लौटे तो दक्षिण भारत के तमाम राजा उनको छोड़ने अयोध्या तक आए थे। इतना परम प्रिय चरित्र राम का है, उसके विषय में क्या कहें। तो एक और मैं छोटा सा मुक्तक पढ़ देता हूँ। स्वागत है, पढ़िएगा। शब्दों में हम कहते रहते हैं हम एक हैं, एक हैं, एक हैं, लेकिन देखिए सच बात है कि राम राज्य कैसे संभव होगा, वो मैं बोलता हूँ। शब्दों में तो सदा कहा है, अब दिल से भी हम हो जाएं। कहते हैं ना हम सब एक हैं। शब्दों में तो सदा कहा है, अब दिल से भी हम हो जाएं। एक दूजे के दुख में आंसू, एक दूजे के दुख में आंखें, सचमुच ही अब नम हो जाएं। एक दूजे के दुख में आंखें, सचमुच ही अब नम हो जाएं। सुख भी सत्य सनातन होगा, सुख भी सत्य सनातन होगा, तेरा मेरा बिसरा दे तो। सुख भी सत्य सनातन होगा, तेरा मेरा बिसरा दे तो। जग होगा वैकुंठ तुल्य, जग होगा वैकुंठ तुल्य, यदि महाप्रलय तक सम हो जाए। जग होगा वैकुंठ तुल्य, यदि महाप्रलय तक सम हो जाए। ऐसा संकल्प लोना कि हमें जिंदगी मनुष्य के रूप में समान व्यवहार करना है। वैकुंठ अपने आप आ जाएगा, अपने आप रामराज की स्थापना हो जाएगी और बुराई तो कहीं ठहरेगी ही नहीं। बहुत सही कहा आपने। शब्दों का हेरा फेरी तो चलती रहती है, लेकिन हमें दिल से है उसे मानना है, अपनाना है, तभी जाकर आखिर चाहे वो कोरोना हो या फिर रावण पर विजय पानी हो, दोनों एक ही है। और मन से अगर आपने विजय पाली तो वो यकीनन एक विजय है। कवित्री हमारे साथ जुड़ी हुई है, मधु मोहिनी जी, मुस्कुरा रही है मंद मंद, लगता है कोरोना की वैक्सीन का पता लगा लिया है। जरा बताइएगा अपने कविता के माध्यम से कि आखिर कहाँ तक कोरोना की वैक्सीन पहुंची है, क्योंकि देखिए आज रावण का अंत कर दिया है, माँ दुर्गा को मना लिया है और धीरे धीरे कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मेरे भीतर जो वैक्सीन है उससे अपनी बात शुरू करती हूँ। कोरोना की आई या नहीं आई तो ये तो साइंस तय करेगी, लेकिन हम जो शिव योग करने वाले हैं, जो योग से जुड़े हैं, जो कृष्ण से जुड़े हैं, जो राम से जुड़े हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, सुनिएगा। स्वागत है। वेद ग्रंथ धर्म शास्त्र, वेद ग्रंथ धर्म शास्त्र सभी ये समानते हैं, उसी की ही माया से है पात यहाँ डोलता। वेद ग्रंथ धर्म शास्त्र सभी ये समानते हैं, उसी की ही माया से है पात यहाँ डोलता। जितना भी जैसा भी जहां भी जिसको है मिला, जितना भी जैसा भी
जितना भी जैसा भी जहां भी जिसको है मिला, भाग्य की तराजू है उसी पे वही तोलता, भाग्य की तराजू है उसी पे वही तोलता। शुभ शुभ कर्म भी किए हैं पूर्व काल में जो, शुभ शुभ कर्म भी किए हैं पूर्व काल में जो, वर्तमान काल से रहस्य वही खोलता। और शुद्ध मन वच और कर्म से फलेंगे सदा, शुद्ध मन वच और कर्म से फलेंगे सदा। दिखता नहीं है फिर भी है कहीं बोलता, दिखता नहीं है फिर भी है कहीं बोलता, दिखता नहीं है फिर भी है कहीं बोलता। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर मधु मोहिनी जी। ये वो भाव है जो आपके दिल में थे और दिखता नहीं है। यकीनन ये बीमारी भी दिखाई नहीं दे रही है, बस नाम पता है कि ये कोरोना है, ना रंग ना रूप, पर सबको मालूम है कि कोरोना है और आज भी हमारे बीच है, तभी तो ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उसी के साथ अगर मैं कुमार आदित्य जी आपसे कहूँ, क्योंकि लगातार जो कवियों की कलम होती है उनको आज़ादी होती है, चाहे वो रावण पर लिखना हो फिर नेताओं पर लिखना हो, खुलकर लिखते हैं, खुलकर बोलते हैं। ऐसे में रावण का अंत होना, हर किसी का इंतजार होता है कि जब रावण का दहन किया जाता है, जलाया जाता है, रावण का अंत हो जाता है, तो यकीनन एक बुराई का अंत होता है और अच्छाई पर जीत हो जाती है। तो ये इंतजार जो अच्छाई वाला है, इस पर कुछ पढ़िएगा। जी मैं सबसे पहले ये आपसे बताना चाहूंगा, आपने जो भी कहा था कि कोरोना आ गया है, तो कोरोना आने से हमारे देश में देखिए जो परिवर्तन आया, सारे लोग निकल पड़े और देवता रूप में वो जब आते हैं तो मैं उनके बारे में पहले पढ़ता हूँ, फिर श्री राम के ही चरणों में समर्पित करके मैं इस कोरोना को खत्म करने का प्रयास करता हूँ। एक बड़ा काल हमारे पास से खत्म होगा। तो हमने कहा कि दैत्य रोग, देखिए कोरोना किस तरीके से आया था, दैत्य रोग रूप लिए नाश का स्वरूप लिए, दैत्य रोग रूप लिए नाश का स्वरूप लिए, घूमता जो देश में देश के प्रदेश में, दैत्य रोग रूप लिए नाश का स्वरूप लिए, घूमता जो देश में देश के प्रदेश में, अस्त व्यस्त लोग देख ग्रस्त त्रस्त देख, अस्त व्यस्त लोग देख रोग त्रस्त ग्रस्त देख, देवता निकल पड़े मानवों के वेश में। जी देवता जब श्री राम के रूप में आकर के मानवों के बीच में सारे देवता हमारे सामने निकल पड़े हैं, तो हम लोग कुछ भी कर लें, मर्जी उस ईश्वर की है और वो निश्चित रूप से इस कोरोना से सफाया करेंगे। हमने कहा कि अर्जी चाहे कितनी कर ले सब तो रब की मर्जी है, अर्जी चाहे कितनी कर ले सब तो रब की मर्जी है, प्यार में ही है सब कुछ बंधु बाकी सारी फर्जी है। इसलिए तमाम चीजों को छोड़ करके और हमें उस प्यार के साथ हमें आगे बढ़ना है, आपस में एक मनुहार एक सामंजस्य स्थापित करना है। अगर आप कहें तो एक छोटा सा छंद रखता हूँ प्रोग्राम के चरणों में, जरूर रखिएगा, जरूर सुनाइएगा। जी राधिका जी, छोटा सा एक मुक्तक सिर्फ रखता हूँ कि प्रभु राम के चरणों में मेरा भाव समर्पण है, प्रभु राम के चरणों में मेरा भाव समर्पण है, सुख दुख की ये अनुभूति कर्मों का ही दर्पण है, जो भी कर्म किए हैं प्रभु छाया में तेरी रह कर। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो भी कर्म किए हैं प्रभु छाया में तेरी रह कर, तुझसे ही तो पाया है, तुझको ही वो अर्पण है, तुझसे ही तो पाया है, तुझको ही वो अर्पण है। निश्चित रूप से हम लोग कोरोना काल से निश्चित रूप से निकल जाएंगे और श्री राम का बिल्कुल कुमार आदित्य जी जरूर विजय मिलेगी और इसमें कोई शक नहीं है। आज नहीं तो कल ये कोरोना भी खत्म होगा। जैसे रावण को भी अंत होने में समय लगा है और जब बुराई का घड़ा भर जाता है तो कहते हैं कि तब समय आ जाता है, उसका भी समय आएगा। कवित्री जी है, मधु जी से सीधा कहेंगे, कहते हैं ये रब की मर्जी है। क्या मर्जी है जरा रब की बताइएगा, आपके दिल के भाव क्या कहते हैं? रब की मर्जी है। मेरे भाव क्या कहते हैं जी? मैं तो यूं, राम मेरे आराध्य हैं, कृष्ण मेरे आराध्य हैं, शिव मेरे आराध्य हैं, पर मैं वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली हूँ
और कोई भी धर्म मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा भाव है। वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि राम कृष्ण बुद्ध कहो मौला मेरे या खुदा, राम कृष्ण बुद्ध कहो मौला मेरे या खुदा, सतनाम वाहे गुरु ईशु प्रभु या खुदा, नाम है अनेक किंतु एक है परम पिता। वही रब है, वही अल्लाह है, वही ईशु है, वही राम है, वही कृष्ण है। राम कृष्ण बुद्ध कहो मौला मेरे या खुदा, सतनाम वाहे गुरु ईशु प्रभु या खुदा, नाम है अनेक किंतु एक है परम पिता, है सहस्त्र नाम किंतु एक है परम पिता, है अनेक नाम किंतु एक है परम पिता। राम कृष्ण बुद्ध कहो मौला मेरे या खुदा, सतनाम वाहे गुरु ईशु प्रभु या खुदा, नाम है अनेक किंतु एक है परम पिता, है सहस्त्र नाम किंतु एक है परम पिता। गीत छंद व्यंग के हर एक बोल बोलता, शब्द शब्द में वही मधुर मिठास घोलता, शब्द शब्द में वही मधुर मिठास घोलता। कर्म भाव भाग्य की तराजू वही तोलता, कर्म भाव भाग्य की तराजू वही तोलता, मौन साधना में सृष्टि के रहस्य खोलता, मौन साधना में सृष्टि के रहस्य खोलता, मौन साधना में सृष्टि के रहस्य खोलता। तो एक पल को भी कभी, एक पल को भी कभी न होता हमसे जुदा, है अनेक नाम किंतु एक है परम पिता। राम कृष्ण बुद्ध कहो मौला मेरे या खुदा, क्या बात है अनेक नाम किंतु एक है परम पिता। वाह, उन्हीं परम पिता में आप ऐसे अपने भाव प्रकट हुए, लगता था कि समझ में नहीं आ रहा था कि मधु जी इतने भाव में बह गई है और परम पिता की बातें बड़ी खूबसूरती से हमारे दर्शकों के सामने रखी। परवेंद्र पंडित जी, भाव अलग या नाम अलग, लेकिन वो है एक। और ऐसे में आज जब श्री रामचंद्र भगवान उस बुराई का अंत करते हैं, और दशहरे के बारे में आप अपनी पंक्तियों को रखिएगा, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी जानना चाहती है कि ये अंत होता क्यों है, और आखिर ऐसा कौन सा अंत होता है जिसमें हर कोई कहता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि रावण को मारने की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करनी चाहिए। वो रावण जो मरा था, एक राजा था, अपराधी था, दुराचारी था, श्री राम ने उसका अंत कर दिया। उसके मनोभाव वाले अनेकों मनुष्य आज भी घूम रहे हैं, तो स्वयं से शुरुआत करो। लेकिन परवेंद्र पंडित जी, विद्यमान करो, रावण स्वयं मर जाएगा। परवेंद्र पंडित जी, आज के युग में इतने रावण हैं कि क्या बताएं आपको। हर जगह देखिए, आज ना बेटियां सुरक्षित हैं, ऐसी चीजें कि उन्हें रावण का नाम ही दिया जा सकता है। अब उस रावण का अंत कैसे होगा? लंकापति राजा का अंत तो हो गया है, श्री राम भगवान ने कर दिया है। अब कौन से भगवान जी नीचे आकर ऐसे रावण का वध करेंगे, या इस बुराई पर विजय प्राप्त होगी, भारत एक गौरव पट पहुंचेगा। आत्मा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक छोटा सा मुक्तक पढ़ूंगा और 2-4 लाइनें गीतिका की पढ़ूंगा निश्चित रूप से। ये एक अति गहरा सागर है, जिसमें बसता नट नागर है। ही एक अति गहरा सागर है, जिसमें बसता नट नागर है। अद्भुत है आकार परम लघु, अद्भुत है आकार परम लघु, विश्व समाये वह गागर है। ही एक अति गहरा सागर है। यहीं पर अंत हो जाएगा, रावण का अंत यही होगा। यदि हमने अपने अंदर के रावण को मार लिया प्रत्येक व्यक्ति ने, तो कहीं रावण जीवित नहीं रहेगा। मैं एक छोटी सी गीतका के 2-4 युग्म आपको सुना देता हूँ, क्योंकि समय की सीमाएं होती हैं। देखना, स्वागत है, सुनाइएगा। मैं अकेला नहीं, राम भी साथ है। मैं अकेला नहीं, राम भी साथ है। हर घड़ी राम का नाम भी साथ है। मैं अकेला नहीं, राम भी साथ है। हूँ बुझा दीप लेकिन चमकता हुआ,
वो बुझा दीप लेकिन चमकता हुआ, वो बुझा दीप लेकिन चमकता हुआ, राह में भानु की घाव भी साथ है, मैं अकेला नहीं राम भी साथ है। धन नहीं किंतु निर्धन न कहना मुझे, 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 लेखनी रूप में दाम भी साथ है, मैं अकेला नहीं राम भी साथ है। और देखिए अंतिम बात मैं इसकी बोलता हूँ आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि जवानी के जोश में रहते हैं, बाकी बचपन को और बुढ़ापे को भूल जाते हैं। तो देखिए मैंने दोपहर की संज्ञा दी है, दोपहर ही नहीं देखता स्वप्न में, 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 भोर भी साथ है शाम भी साथ है, मैं अकेला नहीं शाम भी साथ है। और अंत पर पहुंचता हूँ, देखिए आप, दूर मुझसे सभी मानता हूँ यही, दूर मुझसे सभी मानता हूँ यही, दूर मुझसे सभी मानता हूँ यही, खास भी साथ है आम भी साथ है, मैं अकेला नहीं राम भी साथ है, हर घड़ी राम का नाम भी साथ है, मैं अकेला नहीं राम भी साथ है। ये मन भाव लेकर चले सारे रावण मर जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये भाव हर इंसान में होना चाहिए। ये मन के भाव जो आपने पढ़े हैं वो बहुत सुंदर थे और हर किसी को समझना चाहिए। परवेंद्र पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दशहरे पर अपनी तमाम बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार आदित्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मेहमान में यूं कहें कि आज दशहरे के दिन लंकापति रावण का अंत हो जाता है, उस बुराई का अंत हो जाता है और अच्छाई की जीत हो जाती है। यकीनन ये कोरोना जैसी बुराई भी खत्म होगी और हमारे देश में न जाने तमाम ऐसी बुराइयां हैं जिन्हें अभी खत्म होना है, उनका भी एक दिन वक्त जरूर आएगा। तो चलिए देखते रहिए आज के मेहमान। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।